नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। राजनीति, देश की राजनीति में नर्सरी कहे जाने वाले गांव चौटाला में आज एक ऐतिहासिक 9वीं भव्य शोभा यात्रा यहां पर आयोजित की गई और इस वक्त की सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर गांव चौटाला में एक धार्मिक एकता, समरसता और भाईचारे का एक बड़ा जीवंत उदाहरण पेश करती एक भव्य शोभा यात्रा जो कि गांव की गौशाला से शुरू होकर पूरे गांव में भ्रमण करती हुई ये गौशाला की जो भव्य यात्रा संतों की मौजूदगी में एक अनूठा इतिहास रच रही है, एक विशालतम लोगों को संदेश दे रही है। चौटाला में एक धार्मिक आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जहां पर पूरे हर्षोल्लास के साथ एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर दर्जन भर ट्रैक्टरों के एक बड़े काफिले के साथ एक कलश यात्रा सबसे पहले जो एक भव्य जुलूस जो एक तरीके से श्रीमद् भागवत की अगुवाई करता हुआ और उसके पीछे संत महात्माओं की जो रथ उनको भव्य तरीके से सजाया गया है। बग्गियों में सवार होकर जो लोग गुरुजनों का आशीर्वाद ले रहे हैं। जगह जगह पर चौटाला गांव की गलियों में लोग निहार कर इस भव्य शोभा यात्रा का इस आगमन पर स्वागत कर रहे हैं। इस शोभा यात्रा में सजे धजे रथ पर सवार संत महात्माओं की गरिमामयी उपस्थिति ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया है। श्रद्धालु पुष्प वर्षा कर संतों का स्वागत किया जा रहा है और इस वक्त चौटाला गांव के जो कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल का पूरा स्टाफ और बच्चों की ओर से भी इस शोभा यात्रा का जो भव्य स्वागत किया गया है। शोभा यात्रा इस चौटाला के प्रमुख मार्गों से होकर निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हैं। रथ पर विराजमान संतों के दर्शन के लिए रास्तों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है और सबसे बड़ी बात है ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ इस में जो कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हैं और धार्मिक नारों के साथ, भजन कीर्तन के साथ यात्रा आगे बढ़ रही है, जिसमें पूरे चौटाला गांव में उत्सव जैसा माहौल है और पूरे का पूरे गांव में एक भक्तिमय एक तरीके का वातावरण क्रिएट हो गया है। स्थानीय ग्रामीण और आयोजकों का कहना है कि शोभा यात्रा का उद्देश्य समाज में धर्म और संस्कार, आपसी भाईचारे का संदेश देना है। संतों के आशीर्वाद सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हैं और जगह जगह पर लोगों ने जो कि पहुंचकर दस्तक देकर इस शोभा यात्रा का जोरदार तरीके से स्वागत किया है। तो ये चौटाला गांव के इतिहास में ऐसा लगातार होता रहा है और ये 9वां सबसे बड़ा आयोजन है, जिसमें गौशाला में एक भव्य जो कि श्रीमद् भागवत कथा महा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन आज के दिन होना है। शुरू होगी कथा और उससे पहले ठीक एक शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकालकर इसमें जो अपनी मौजूदगी एक प्रेजेंस जो लोगों की तरफ से, इसमें श्रद्धालुओं की तरफ से, गो भक्तों की तरफ से रखी गई है। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलकर इस शोभा यात्रा की शोभा को मानो चार चांद लगा रहे हैं। शोभा यात्रा एक भारतीय सनातन परंपरा का एक ऐसा पवित्र और गौरवशाली प्रतीक है जिसका उद्देश्य धर्म, भक्ति और संस्कारों को जन जन तक पहुंचाना है। जब संत महात्मा, देवी देवताओं की झांकियां, धार्मिक प्रतीक नगर भ्रमण करते हैं तो पूरा वातावरण एक पॉजिटिविटी ऊर्जा के साथ आध्यात्मिक भाव से भर जाता है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, इसमें अलग अलग राम दरबार की झांकी की बात करें, कृष्ण भगवान की झांकी की बात करें, हनुमान जी की झांकी की बात करें, तो यहाँ पर जो भजनों पर झूम झूम कर श्रद्धालु यहाँ पर जो एक संदेश दे रहे हैं और एक बड़ा काफिला लंबा सैकड़ों की संख्या में इस कलश यात्रा में जो कि माताओं बहनों ने हिस्सा लिया, कलश उठाकर अपनी मन्नत को लेकर, गौ माता के प्रति एक समर्पण भाव को लेकर एक कलश यात्रा निकाली जा रही है। भव्य यात्रा में बड़ी संख्या में जो ध्वजा हाथ में लेकर न सिर्फ स्कूली बच्चों की बात की जाए, बड़ी संख्या में महिलाओं की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, नौजवानों की बात की जाए, तो वो इस यात्रा में अपनी शामूलियत है वो पेश कर रहे हैं। और शोभा यात्रा समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है और इसमें जाति, वर्ग, उम्र का कोई भेद नहीं होता, बल्कि बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी एक साथ आकर चलकर सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं। ये परंपरा हमें हमारी संस्कृति जड़ों से जोड़ती है, आने वाली पीढ़ी को धर्म और संस्कारों का महत्व सिखाती है और धार्मिक दृष्टि से शोभा यात्रा को एक पुण्य का माध्यम माना जाता है। संतों के दर्शन, भजन, कीर्तन
और जयकारों से मन शुद्ध होता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और माना जाता है कि शोभा यात्रा से नगर में सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मक वातावरण का संचार होता है। साथ ही शोभा यात्रा सेवा और समर्पण की भावना को भी मजबूत करती है और जगह जगह पर जो कि लोगों की तरफ से एक इस यात्रा का भव्य स्वागत हो रहा है। और संक्षेप में अगर हम कहें तो ये शोभा यात्रा हमारी धार्मिक आस्था, संस्कृति, पहचान और सामाजिक एकता को जीवंत उत्सव और लोगों के दिलों में श्रद्धा, प्रेम और सद्भाव को जागृत करती है। तो ये तस्वीर आपको गांव चौटाला से हम दिखा रहे हैं और इस वक्त सबसे बड़ी एक तस्वीर दिखाएंगे। इसमें अलग अलग जो झांकियां मैंने आपको दिखाई हैं शुरू से लेकर एंड तक, और ड्रोन के जरिए इसमें जो इत्र बरस रहा है और पूर्ण तरीके से माहौल जहां पर भाव विभोर श्रद्धा के साथ जलमग्न है तो वहीं पर इत्र बरसाया जा रहा है। और खाटू श्याम जी की यहाँ पर जो भव्य एक दरबार लगाकर उनकी झांकी यहाँ पर ट्रैक्टर के माध्यम से निकाली जा रही है। और दूसरी आप देखेंगे तो इसमें राम दरबार सजाया गया है बग्गियों को सजाकर, यानी कि रथों में हमारी वो पुरानी परंपरा के जरिए से एक ऐसा जीवंत उदाहरण, एक समरसता, एक एकता, एक ऐसी श्रद्धा को यहाँ पर जोड़कर निभाया जा रहा है। और ये परंपरा इस चौटाला गांव की, इस गौशाला की आज की नहीं बल्कि 9 वर्षों से लगातार यहाँ पर, और इसमें पूज्य संतों को यहाँ पर इस बग्गी में विराजमान किया गया है। और दूसरी बग्गी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो कथावाचक हैं आचार्य जी, उनको इसमें बिठाया गया। तो अलग अलग जितने भी रथ तैयार किए गए हैं उनमें जितने भी संत महात्मा हैं उनको बैठाया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कथावाचक आचार्य दयानंद जी शास्त्री संगरिया से उनकी झांकी, उसके आगे बाबा शंकरनाथ जी की झांकी है, भगवान जी की झांकी राम दरबार है, और भागू बग्गी वाले ये हनुमानगढ़ टाउन से उनकी तरफ से भी यहाँ पर सेवाएं दी गई है। तो एक बहुत एक भाव विभोर, एक श्रद्धा से ओतप्रोत आज का पूरा दिन और वातावरण को ऐसा संगीत के साथ जोड़कर इस तरीके से समरसता यहाँ पर बैठाई गई है कि हर कोई देखकर हैरान है। और हम आपको आखिरी कोने से ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देखेंगे एक लंबा चौड़ा एक बड़ा रास्ता, यानी कि अगर यहाँ से अगर दूसरे आखिरी छोर तक यहाँ से यानी कि आरंभ में पहुँचना चाहें तो शायद ऐसा लगता है कि चौटाला गांव आधा क्रॉस करके ही उसके आगे पहुँचा जा सकता है। यानी कि एक लंबा चौड़ा एक हज़ारों लोगों की प्रेजेंस के साथ ये पूरी की पूरी शोभा यात्रा है उसको निकाला जा रहा है। और दूसरी जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं जो चल नहीं सकती है उनको यहाँ पर स्थान दिया गया है। और बेहद तरीके के साथ आज एक ऐसे उत्सव का माहौल गांव के अंदर नज़र आ रहा है। और इस पूरे सिरसा जिला में एक अग्रणी भूमिका और एक टॉप 10 में अगर देखें तो चौटाला गांव की गौशाला आती है। यहाँ की जो संगठनात्मक जो यहाँ की प्रबंधन समिति है वो समय समय पर इस तरीके के आयोजन करवा कर गौ सेवा के साथ साथ धर्म के प्रति लोगों को जोड़ना, और एक सिर्फ एक धर्म ही ऐसा एक सिद्धांत कहिए एक माध्यम है जो आज के दौर में, इस भयानक कलयुग के दौर में लोगों को बचा सकता है। हमें अपने उसी खोए हुए संस्कृति पर वापस लाने की अगर किसी में क्षमता बची है तो वो सिर्फ आज के वक्त में धर्म, जिस पर चलकर ना सिर्फ सामाजिक कुरीतियों बुराइयों को नष्ट किया जा सकता है बल्कि आत्मचिंतन को आगे बढ़ाकर भी हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। समाज के प्रति लगाव आ सकता है, समाज को हम और आगे संपन्न कर सकते हैं, समृद्ध कर सकते हैं, उसको परिपक्व कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं उसको हम उसी हमारी सनातन परंपरा के ऊपर जहाँ पर आपसी मेलजोल, भाईचारा और समृद्धि संपन्नता जहाँ पर रहती है, तो वो तमाम जो हमारी एक सनातन धर्म की वो एक निशानियाँ कहिए, वो हमारे ऐसे जिस होंद को हम खो चुके उसको पाने की एक चाहत कहिए, तो यही एक सबसे बड़ा माध्यम। और निश्चित तौर पर गांव चौटाला की गौशाला ने, प्रबंधन समिति ने, यहाँ के गो भक्तों ने, यहाँ के तमाम श्रद्धालुओं ने एक नया इतिहास रचा है आज के दिन का। और जहाँ पर पूरे गांव में एक भक्तिमय एक वातावरण के अंदर भव्य जो शोभा यात्रा है वो यहाँ पर निकाली जा रही, जिसमें कलश यात्रा और श्रीमद् भागवत पुराण के उपस्थिति में यहाँ पर उससे पहले पूरे गांव के जो लोग हैं, कलश यात्रा है वो श्रीमद् भागवत की अग्रणी यानी कि उनके आगे वो चल रही है, और श्रीमद् भागवत के पीछे यानी कि उसको वाचन करने वाले, उसकी व्याख्या करने वाले, समाज में उसको कैसे उतारा जाए, हमारे गुरु संत जो हमारे महात्मा हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पर भव्य जो कीर्तन का यहाँ पर साथ साथ गुणगान हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, और उसके साथ साथ जो पूरी की पूरी यात्रा
और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ध्वजा को शामिल किया गया। जय श्री राम लिखी जो ध्वजा है वो आपको यहाँ पर सैकड़ों ध्वजा नजर आएगी और इस यात्रा के अंदर हर उस वर्ग को शामिल किया गया, यानी कि इसमें जात पात धर्म और उसके अलावा कुछ सवाल नहीं है, बल्कि सब लोग एक ही जगह पर आकर, और यही इस हरियाणा नहीं बल्कि देश को इस गांव चौटाला ने जो राजनीतिक तौर पर उप प्रधानमंत्री से ताऊ से लेकर दर्जनों ऐसे कदावर नेता, कई मुख्यमंत्री, हमें MP MLAs दिए, तो वही गांव आज समरसता के साथ साथ धार्मिक एकता को भी बढ़ाने के साथ साथ संदेश दे रहा है। और बड़ी संख्या में जो यहाँ पर स्कूली बच्चे हैं वो छतों पर बैठकर और नीचे बैठकर इस शोभा यात्रा का मानो स्वागत कर रहे हैं। और हर जगह पर हम जहाँ जहाँ इस यात्रा को देख रहे हैं, जहाँ जहाँ ये यात्रा पहुँच रही है, बड़ी संख्या में जो आसपास के स्कूल जहाँ जहाँ हैं तो वहाँ पर भी जो बच्चे पहुँचकर इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। पुष्प वर्षा यहाँ पर हो रही है और बड़ी संख्या में जो लोग घरों से बाहर निकलकर इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रहे हैं और हाथों में पुष्प लेकर जो यहाँ पर बच्चे नन्हे मुन्ने जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर इसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको हम स्कूली बच्चों की दिखा रहे हैं, हाथों में पुष्प उठाए ये बच्चे मानो इस बात के इंतजार में थे कि कब शोभा यात्रा आएगी और यहाँ पर हम उसका स्वागत करेंगे। तो ये गांव चौटाला से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर एक भव्य ऐतिहासिक और भाईचारे सद्भावना से ओतप्रोत एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है।
मोर अंगना पधारो रमेश जी, मोर अंगना पधारो पहले तो आपका धन्यवाद। तो इस यात्रा का मकसद है कि जो धार्मिक आयोजन होते हैं इसमें सौहार्द बढ़ता है, सब धर्म के सब जातियों के लोग इसमें आते हैं, गांव में हमारा भाईचारा ठीक रहे। धर्म से जुड़ने के बाद आदमी गलत रास्ते पे नहीं चलता, इस तरह का मन में विचार होता है और भगवान की कथा होती है, गौ माता की रक्षा होती है। सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें, युवा नशे से दूर रहें। और ये जो शोभा यात्राएं हैं, आज 9वीं मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में यहाँ साल का एक ये वार्षिक पर्व मनाया जाता है। सब लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, तो बहुत भारी संख्या में लोगों में उत्साह है। माताएं बहनें सब मिलजुल कर, और किसान वर्ग बहुत जुड़ता है इसके साथ। मेन ये किसानी का एरिया है, किसान इसके साथ बहुत जुड़ते हैं। सब ये ट्रैक्टर हम देख रहे हैं शोभा यात्रा में, सब किसानों के ट्रैक्टर हैं, माताएं बहनें सब आई हैं। तो यही मकसद होता है भगवान का नाम। अब कुछ ये भी है, इस नाते कोई शिक्षा का काम भी गौशाला में करना शुरू करने के जा रहे हैं, तो वो भी लोगों में ज़्यादा चलता रहे, लोग आपस में मिलजुल कर रहें, हमारे इलाके में सुख शांति समृद्धि का वास हो, ऐसी भगवान से हम कामना करते रहते हैं। आज बहुत बड़ा हमारे गांव का उत्सव है और हर साल करते हैं, और हर बार इतना जोश होता है कि अब की बार तो सारे गांव में इतना जोश है, सब राधे राधे हो रहे हैं चारों तरफ। बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, कलश यात्रा हो रही है, संत महात्मा हैं, कैसे देखते हैं 9वीं बार आप कर रहे हैं लगातार? हाँ जी, हर बार जोश होता है। अब तो गांव में इतना ज़्यादा गौ माता के नाम पे तो बस इतनी सेवा है हमारे गांव में। आपने गौशाला हमारी देखी होगी, तो सारे गांव में बहुत श्रद्धा है, सारे गांव के सहयोग से सब कुछ होता है। तो क्या संदेश आज आप इस शोभा यात्रा से दे रहे हैं? संत महात्मा भी साथ हैं, भव्य रथ हैं, आपने बैंड बाजे लगा रखे हैं आगे। बस यही संदेश है कि गौ माता की सेवा करो और सनातन धर्म से जुड़ो। सभी अपने धर्म की रक्षा करने के लिए जो कुछ करना है वो करो और अपने धर्म का प्रचार करो। धन्यवाद सर। बहुत बड़ी भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है और आपको बड़ा सौभाग्य मिला है, श्रीमद् भागवत पुराण लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो मैं सभी गाँववासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं पिछले 20 सालों से चौटाला गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने हर एक मान लो यहाँ पे जो संत आते थे उनकी वाणी सुनता था, तो वो बताते थे भाई गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो मैंने क्या देखा, उन्होंने कहा भी लक्ष्मी का वास भी गौ माता में होता है। पिछले 15 सालों से हम ये वाणी सुनते आ रहे हैं, लेकिन पिछले 15 सालों से जैसे ही हम ये चीज़ सुनते आ रहे हैं, इसका जीता जाता उदाहरण हमने देखा। हमने बाग लगाया, तो बाग के अंदर पिछले 5 साल से लगातार गोबर की खादों का यूज़ कर रहे हैं। तो गोबर की खाद से क्या हुआ, हमारा जो बाग है, जो मिट्टी है वो सोना बन गई। तो ये जो अब हमें पता लगा कि वाकई में ही जो गोबर के अंदर है लक्ष्मी का वास होता है, और वो लक्ष्मी का वास आप देख के भी आए हो बाग के अंदर, भाई जो मिट्टी थी वो सोना हो गई। सबसे बड़ा कारण मैं आपको यही बताता हूँ कि जो गऊ का घी है, गऊ का दूध है, गऊ का पनीर है, मक्खन है, ये तो हमारे मानव जीवन के लिए ज़रूरी हो गया। लेकिन आने वाले समय में जो संकट आ रहा है, हमारी जो भारत की भूमि है 50% भूमि बंजर हो चुकी है। अब उस भूमि को दोबारा ठीक करने के लिए हमें कौन कर सकता है? गाय का गोबर ही कर सकता है, गाय का दूध ही कर सकता है इसको। इसीलिए हमारा सबसे ज़्यादा जन भावना को साथ में जोड़ना और गऊ को पालन करवाना, यही हमारा मेन उद्देश्य है। मैं तो ये चाहता हूँ भी हर गांव के अंदर एक गौशाला हो और वो उसका गोबर उस इलाके की
भूमि में यूज़ किया जाए, जिससे क्या होगा, फसल का उत्पादन बहुत बढ़िया होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, नए रोजगार के अवसर आएंगे, सभी के काम अच्छे चलेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें गाय को बचाना है और गाय को हष्ट पुष्ट रखना है। मेन हमारा उद्देश्य यही है। ठीक है सर, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा क्या मैसेज देना चाहते हो आप? है। मैं फर्स्ट टाइम ये सब कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब गौ सेवा से लोग जुड़े। हाँ, मतलब गऊ हमारी माता है तो हमें उनके साथ जुड़ के रहना चाहिए और अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए जितनी हम हमारी कर सकते हैं। माता की जय। कैसा लग रहा है जी आपकी शोभा यात्रा? सर इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, हाँ। सबसे उत्तम है हाँ। और हर इंसान को गौशाला से जरूर जुड़ना चाहिए। ताकि सबसे पहले गौशाला गोधाम चौटाला में पहुंचने पर तेज हरियाणा का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आज वेस्ट टाइम में से तेज हरियाणा ने हमारे 9वें मूर्ति स्थापना दिवस पर चौटाला पहुंचकर अपना कीमती समय से समय निकाला। आज हमारी 9वीं मूर्ति स्थापना दिवस, इसके बाद में श्रीमद् भागवत कथा, इससे पहले 31 तारीख को गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ 3 दिन चला, उसके समापन कल हुआ और उसके उपरांत आज श्रीमद् भागवत कथा बड़ी धूमधाम से गांव के अंदर प्रभात फेरी निकाली गई। गांव के छोटे बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे तन मन धन से सारे खूब बड़े चाव से हंसते खेलते नाचते हुए आज पहुँचे। मैं तो भगवान श्री कृष्ण गौशाला की तरफ से एक गो भगत होने के नाते सारों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। चौटाला की पावन धरा पर इसे हम आजकल चौटाला की किसी टाइम में एक राजनीतिक धरती होती थी, इसके अलावा अब छोटी काशी के नाम से भी धार्मिक चीज़ में चौटाला बड़ा अग्रणी हुआ है। इस तरह आज हमारे गांव में धार्मिक आयोजन एक से बढ़कर आयोजन होते हैं और हमारी गौशाला तो एक तीर्थ स्थान से कम नहीं है। चौटाला गांव की जब से इसके प्रधान शुरू में सेठ बुद्धराम जी थे, उसके बाद श्री मुरलीधर जी से आज श्री ओंकारमल जी गोयल इसको संभाल रहे हैं। इनकी देख रेख में भगवान श्री कृष्ण गौशाला दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करी है और ठाकुर जी की मेहर इसी तरह रही तो एक और अभी इसमें नई चीज़ चौटाला गांव की गौशाला के अंदर एक 9 तारीख को ओपनिंग लाइब्रेरी होने जा रही है जो निःशुल्क होगी, जो हरियाणा में पहली गौशाला होगी जिसमें निःशुल्क इतनी बड़ी एक लाइब्रेरी बनाई गई है और 9 तारीख को इसे विधिवत रूप से गांव को सौंप दिया जाएगा, गांव के बच्चों को। इसी के साथ मैं तेज हरियाणा आए हुए समान पत्रकार माताएं बहनें सभी का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूँ। गौ